जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज और अपडेट पर नजर डालें तो आपको पता होगा कोरोना वायरस को लेकर संक्रमण का केस और मसला अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप बड़ी खबर देख सकते हैं कि देश में जारी है कोरोना के मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटों के दौरान 126 मौतें हुई, जबकि 2958 नए केस देखे गए। टॉप 10 राज्यों का हाल आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और हेडलाइंस, न्यूज और सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र राज्य में आज अकेले दोस्तों 1233 नए मामले देखे गए, जबकि 34 लोगों के जान जाने की खबर है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के टोटल आंकड़ों की अगर बात करें तो 50,000 के पास संख्या पहुंच चुकी है। सर्च इंजन कंपनी गूगल द्वारा जारी कोरोना वायरस के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों 49,391 केस भारत में कंफर्म्ड हो चुके हैं, जिसमें से 14,183 रिकवर्ड हो चुके हैं, जबकि 1694 टोटल लोगों की जान भारत में कोरोना वायरस के चलते जा चुकी है। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखा जाए दोस्तों तो 36 लाख से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से भी ज्यादा लोग रिकवर्ड भी हो चुके हैं, और इसमें दोस्तों 2,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर भी आ रही है। ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आंकड़ा है। चलिए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ अहम बड़ी खबरों पर। बड़ा अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि अहमदाबाद में दोस्तों आज आधी रात के बाद फल सब्जी किराना की दुकानें 15 मई तक बंद रहेगी। स्थानीय प्रशासन की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में आधी रात के बाद फल सब्जी और किराना की दुकानों को 15 मई तक बंद किया जाएगा। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस दौरान सिर्फ दूध और दवाइयों की दुकानें ही खुल सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राज्य के इस वक्त 36 में से 34 जिले कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित हैं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करूंगा और वायरस को रोकने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा होगी। तो इसलिए दोस्तों ये गुजरात अहमदाबाद में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और इससे बीच अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोस्तों 50,000 के पार पहुंचने में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों 50,545 तक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। ये आंकड़े और ये डेटा वाकई में कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं दोस्तों, और सोचने लायक हमें मजबूर कर देते हैं। और इसीलिए आपको पता होगा कि देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, और इन आंकड़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता होगा कि लॉकडाउन का अब तो आपको ईमानदारी से और सख्ती से पालन करने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों सरकार ने और राज्य सरकारों ने कई जगहों पर ऑरेंज और ग्रीन जोन में लॉकडाउन में छूट दी है, तो उस छूट का भी गलत फायदा ना उठाएं। अगर आपके घर में कोई इतना इंपॉर्टेंट काम है कि घर से बाहर जाना जरूरी है तो ही घर से बाहर जाएं, और वो भी हर बार जब घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जरूर जाएं। अगर मास्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मुंह पर रुमाल वगैरह, गमछा, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, कपड़ा बांध करके ही घर से बाहर निकलें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। इसके अलावा बिना काम बेवजह घर से बाहर नहीं जाएं। यूं नहीं कि यूं ही चल के देख के आते चौराहे पर आज कितने लोग आ रहे हैं, देखे कितने लोग बैठे हैं, ऐसे नहीं जाने का। और इसके अलावा फालतू रबड़ने का नहीं। और दोस्तों जरूरत वाले काम से अगर आप घर से बाहर जाएं तो लॉकडाउन के नियमों का और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जाएं। ये आपके खुद के लिए और आपके परिवार, फैमिली के लिए और आपके देश भारत के लिए और दुनिया के लिए बेहतर होगा। कुल मिलाकर के जो आप समझ गए होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ। और इसी बीच दोस्तों अपन बात करते हैं अगले अपडेट की। तो देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस एक महामारी से निपटने के लिए कैसे बसाए जाएंगे शहर। जी हाँ दोस्तों, नए कोरोना वायरस की महामारी ने हमारे घर के बाहर की दुनिया को सुनसान जंगल में तब्दील सा कर दिया, राइट। जहाँ दोस्तों रेस्तरां, बार, होटल, मॉल, सिनेमाघर और खेल के स्टेडियम जैसे सार्वजनिक ठिकानों पर जाने से पहले अब लोग 1000 बार सोचेंगे। हम केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के ही करीब जाना चाहेंगे। कुल मिलाकर के कहें दोस्तों तो कोविड-19 यानी कि कोरोना की महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से अब हमारी दुनिया सिमट कर अपने घरों में समा गई है। आधुनिक युग के शहरों की परिकल्पना ऐसी महामारी को ध्यान में रखकर नहीं की गई थी। अब दुनिया में इसकी वजह से मची उथल पुथल ने हमारी जिंदगियों को अलग थलग पड़े बेडरूम और स्टूडियो अपार्टमेंट में तब्दील कर दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित द कपूर यूनियन ने आर्किटेक्चर की प्रोफेसर दोस्तों लीडी कैली पॉलिटी कहती हैं कि इस दौर के शहर किसी महामारी को ध्यान में रखकर नहीं बसाए गए। आज के शहरों का जो स्वरूप है ना, वो तब उचित था जब दुनिया के तमाम देशों के शहर आपस में जुड़े थे, जहाँ लाखों लोग काम कर रहे थे, अपनी मंजिलों की ओर जा रहे थे, घूमने फिरने निकलते थे, नाचने गाने मस्ती करने और शराब की पार्टियों के लिए घर से निकलते थे। जब लोग दोस्तों एक दूसरे की बड़ी बैत तक लुफी से गले लगा लेते थे, पर आज ऐसा लगता है कि वो दुनिया हमसे बहुत दूर चली गई है। आज दोस्तों लोगों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एक वजह बन चुकी है, जिसकी वजह से हमें अपनों से दूर रहना ही पड़ेगा। जहां हम मार्केट में दोस्तों से पहले मिला करते थे गले मिल करके, वैसे अब हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों को हमें पालन करना ही पड़ेगा अगर हमें अपने देश और दुनिया को बचाना है। तो
जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती और इस दुनिया से कोरोना के सारे मामले खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमें कुछ चीजों का जरूर ना चाहते हुए भी ध्यान रखना होगा और पालना करनी ही पड़ेगी। चलिए इसी बीच दोस्तों फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। तो आप देख पा रहे कि दोस्तों बीते 3 दिनों में 10,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले भारत में देखे गए। यानी कि जो दोस्तों लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, त्यों कोरोना के मामलों में भी संख्या बढ़ती दिख रही है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड और लॉकडाउन थर्ड के बाद अब दोस्तों लॉकडाउन थर्ड में प्रतिदिन बढ़ने की संख्या जो है अभी हाल ही में आजकल में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। राइट, ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें में से, पब्लिक में से, हमें में से कई लोग जो है लॉकडाउन का पालन ढंग से नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं और इसी वजह से संक्रमण एक दूसरे में बढ़ रहा है। और इसके अलावा अगर आप में, आपके परिवार में, दोस्तों में, पड़ोसियों में कहीं भी दोस्तों ऐसे संक्रमित लक्षण दिखाई दे, खांसी जुकाम बहुत दिनों से होना, सांस लेने में तकलीफ होना वगैरह वगैरह, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आपका डॉक्टर को ना दिखाना कई और लोगों को फंसा सकता है, कई और लोगों की जान ले सकता है, उनको भी संकट में डाल सकता है। समझ रहे हो ना दोस्तों? आप एक व्यक्ति 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 को संक्रमित कर सकता है और फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, वो उनको, इससे आपको पता है। इसीलिए अगर आप में, हम में किसी में भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें दोस्तों शर्माने की या डरने की कोई बात नहीं है, ये एक बीमारी है, हो सकती है बिल्कुल। जितना जल्दी आप डॉक्टर से संपर्क करोगे ना, उतना ही आपके बचने के चांसेस और दूसरों के द्वारा आपको और आपके द्वारा दूसरों को नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे वैसे कोई भी लक्षण दिखे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। और इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अंदर कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट्स आप देख पा रहे। जोधपुर में 29 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में संक्रमित आंकड़े 3000 के पार पहुंच चुके हैं। जी आपको बता दें, राजस्थान राज्य में दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण के 35 नए मामले आए, जिनमें जयपुर में 22, पाली में 7, डूंगरपुर और अजमेर में 2-2 और अलवर और चित्तौड़गढ़ में 1-1 नया मामला शामिल हुआ। इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 3193 हो चुकी है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के 30 जवान बुधवार को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। ये जवान इससे पहले आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर दिल्ली में तैनात थे। बीएसएफ के एक अधिकारी के अनुसार ये सभी जवान बीएसएफ की एक कंपनी का हिस्सा थे, जिसमें 65 जवान शामिल थे। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर जयपुर से दिल्ली भेजा गया था और राष्ट्रीय राजधानी जामा मस्जिद में तैनात किया गया था। ये राजस्थान राज्य का स्टेटस चल रहा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की वुहान समेत दुनिया में कैसे फैला कोरोना वायरस, पर चीन के बाकी हिस्सों में क्यों नहीं फैला। जानिए ड्रैगन ने आखिर ऐसा क्या किया। जी हाँ, आज जहाँ दोस्तों पूरा देश और पूरी दुनिया इस कोरोना के संकट से जूझ रही है, महामारी ने देश के हालातों को ऐसे जकड़ दिया कि मरीजों की संख्या के साथ ही हर दिन मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा। हालांकि दोस्तों इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं और देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन से रियायत भी दी जा रही है। इन बातों के बीच आज हम आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि सबको पता है कि जब चीन के वुहान से इस महामारी ने जन्म लिया था ना, तब सबसे ज्यादा प्रभावित शहर था वुहान, राइट। हालांकि इस बीमारी का बहुत ज्यादा असर चाइना के दूसरे शहरों में नहीं पड़ा। आखिर इसकी वजह क्या थी और ऐसा क्या किया चीन ने कि दोस्तों ये बीमारी सिर्फ एक ही शहर, एक ही जगह तक सीमित कर रह गई। कोरोना महामारी को लेकर ऐसी बात है दोस्तों की जिसे हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है, हम भी आपको बताते हैं। वुहान शहर में ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए चीन से 16 डॉक्टरों को इस काम के लिए वुहान शहर में भेजा गया कि वह शहर के अंदर जाकर के पता लगाएं कि आखिर ये वायरस कैसे पैदा हुआ और कैसे इंसानों तक पहुंचा, इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है और क्या इसकी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। जो दवाइयां मरीजों को दी जा रही हैं वह कितनी कारगर हैं, या जो थेरेपी प्रयोग में लाई जा रही हैं वो मरीजों को ठीक करने के लिए कितनी कारगर है। जिस भारतीय डॉक्टर ने दोस्तों चीन के डॉक्टर की बनाई पीपीटी को चीनी से हिंदी में अनुवाद किया था ना, उस डॉक्टर से इस पीपीटी को भारतीय दूतावास जो कि चीन में मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को भी भेजी गई है। इस पीपीटी में चीन ने क्या सावधानियां बरती हैं इस बात का उल्लेख है। भारतीय डॉक्टर ने उन सावधानियों को भारत में भी प्रयोग में लाने का अनुरोध किया ताकि देश में फैल रही इस महामारी को रोका जा सके। इस पीपीटी को बनाने वाले डॉक्टर का नाम है दोस्तों आकाश अबोटी और वह MBBS सुनियत सेन मेडिकल यूनिवर्सिटी गुआंगझोउ चीन से हैं। आइए आपको भी बताते हैं दोस्तों कि आखिर चीन की उस ग्राउंड रिपोर्ट में क्या बातें सामने देखने को मिली। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि चीन के वुहान शहर से बाहर निकल करके कोरोना का मामला चीन के दूसरे शहरों में क्यों नहीं फैला, जबकि दोस्तों भारत देश में एक जगह से कोरोना फैला और आज देश के कितने राज्यों के कितने जिलों तक कोरोना का मामला पहुंच चुका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों आपको ये रिपोर्ट जानना जरूरी है। तो दरअसल दोस्तों चीन के वुहान शहर में जब इस कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी ना, तब उन्होंने तुरंत इस शहर के सभी रास्तों की आवाजाही को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, पूरी तरह से बैन कर दिया, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। तमाम अंदरूनी सड़कों को खोद दिया गया। इसके अलावा सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट को खुला रखा गया और वहां पर सेना को तैनात किया गया। इस बात को सुनिश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति इस लॉकडाउन के
दौरान घर से बाहर ना निकले। सारी दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, सिर्फ मेडिकल स्टाफ को आने जाने की परमिशन थी। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा पॉइंट रहा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी ने 18 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, इसलिए चीन में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग इसी आयु वर्ग के मरीजों पर इस्तेमाल किया गया। इस आयु वर्ग के ऊपर या नीचे के मरीजों का प्लाज्मा लेना खतरनाक भी हो सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी भी चीन ने यूज में ली और लॉकडाउन का सख्ती से पालन रहा, सब कुछ बंद रहा। दूसरे मरीजों का खास ध्यान रखा गया और आरोग्य सेतु की तरह चीन ने भी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया, जिससे कि इस बीमारी को टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए कोविड-19 की जांच जरूरी रही। जांच किट का तेजी से इस्तेमाल किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की गई। तो ये कुछ तरीके दोस्तों चाइना ने अपनाए और इसके बदौलत चाइना ने बहुत अच्छे से इस वायरस को कंट्रोल भी किया। कुछ और अंदरूनी बातें भी हो सकती हैं जो शायद मीडिया और हम सभी जानते हुए भी ना कह सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चाइना ने जानबूझकर इस वायरस को दुनिया के दूसरे देशों में फैलाया, जबकि चाइना के पास ऑलरेडी कोई इलाज का ऑप्शन था और उसी वैक्सीन या टीके या दवाई की मदद से चाइना ने अपने देश में इस वायरस को कंट्रोल कर दिया। कुछ भी बातें हो सकती हैं दोस्तों, सत्ता हमें कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन बिना पुख्ता सबूतों के हम ये दावा नहीं कर सकते और ना ही किसी देश पर एक क्लेम लगा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बीच आपकी क्या राय है? शंका तो मुझे भी हो रही है दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देश शंका कर रहे हैं चाइना के ऊपर कि कहीं ना कहीं चाइना ने दाल में कुछ काला बनाया है, दाल में कुछ गड़बड़ की है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है दोस्तों कि चाइना की पूरी दाल ही काली है। लेकिन आपकी क्या राय है इस बीच, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं भी जानना चाहूंगा। और इसी बीच दोस्तों अपन बात करते हैं अगले अपडेट की। तो देख पा रहे दिल्ली पुलिस में कोरोना वायरस से पहली मौत हो चुकी है, कांस्टेबल ने गंवाई जान। अच्छा, इसके अलावा और एक अपडेट देख सकते हैं कि कलकत्ता और हावड़ा में दोस्तों खास इलाके में खास उम्र के लोग कर रहे हैं लॉकडाउन का उल्लंघन, केंद्र ने इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी है। और एक अपडेट देख पा रहे दोस्तों कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 1233 नए मामले देखे गए। मुंबई में 10,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। जहां देशबंदी लॉकडाउन के बीच भी देश में कोरोना का कार्य कंट्रोल नहीं हो पा रहा। देश के कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 तक पहुंच चुका है और देश में अब तक 1684 लोगों की जान जाने की खबर है। आपको बता दें दोस्तों, लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर 5 मई तक देश में औसतन 1000 से ज्यादा मामले हर रोज दर्ज हुए हैं। कोरोना से जुड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ DLS न्यूज पर जुड़े रहिएगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि हरियाणा में एक दिन में 47 नए मामले देखे गए। गुड़गांव में 20 नए केस आए। प्रदेश में 8वीं मौत हो गई। पानीपत के युवक ने मरने से पहले एक महिला को ये करके जख्मी वगैरह भी कर दिया। इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं सोशल नॉनसेंस पर्सनालिटीज की वजह से। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिनकी वजह से। और अगला अपडेट देख सकते हैं कि बिहार में कोरोना के मरीजों के दुगने होने की रफ्तार में आई कमी, कुल 539 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। और इसी बीच अगला अपडेट देख पा रहे हैं राजस्थान में कोरोना के 3240 मामले हो चुके हैं। जयपुर में 32 और पॉजिटिव मिले। जालोर में पहली बार एक साथ 3 संक्रमित मिले। 3 की मौत की खबर भी है। इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं सुबह सुबह जयपुर से 22 और कोरोना पॉजिटिव मिले। दोस्तों 36 घंटे में 13 लोगों की जान जाने की खबर है। राजस्थान राज्य को लेकर अपडेट है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें कोरोना वायरस को लेकर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट यहीं खत्म होते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि चाइना के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या कहना, आपकी क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और लाइक और लव भी करते हैं, आपको पता होगा। और इसी बीच दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज अपडेट यहीं खत्म होते हैं। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।